हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप त्रिकोणमिति सारणी बनाना कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैंने जो आपके लिए ट्रिक बनाया है वह एक शायरी के रूप में है और आपको शायरी बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। तो आपको केवल एक ही छोटी सी शायरी याद करनी है। वह शायरी है, शून्य से चलो आधा हो गया, आधे में टू पर रूट 3/2 और 1। इस शायरी को आप 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम इस शायरी के मदद से साइन थीटा के सभी मानों यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर आसानी से याद करना सीखेंगे। तो हमारा शायरी क्या है, शून्य से चलो, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं शून्य, आधा हो गया यानी 1/2, तो लिख लेते हैं 1/2, आधे में 2 पर रूट यानी 1/2 और 2 पर रूट, तो हम 2 पर रूट लगा देते हैं। तो क्या हो गया भाई, 1/√2। फिर उसके बाद क्या है, √3/2 और 1, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं √3/2 और 1। तो हमने साइन थीटा के सभी मानों को आसानी से याद कर लिया। अब हम कॉस थीटा के मानों को याद कर लेते हैं। भाई कॉस थीटा के मानों को याद करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, साइन थीटा का रिवर्स कर देंगे। यानी भाई हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम 1 को लिखेंगे। क्या करेंगे भाई, पहले हम यानी पीछे से अब हम लिखना शुरू करेंगे। पहले 1 को लिखेंगे, फिर उसके बाद भाई 1 के बाद क्या है, √3/2 है ना, तो हम लिख लेते हैं √3/2। फिर उसके बाद भाई क्या है, 1/√2 है, तो 1/√2 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद भाई क्या है, 1/2 है, तो 1/2 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद भाई क्या है, 0 है, तो 0 को लिख लेते हैं। तो हमने इस प्रकार कॉस थीटा के भी मानों को याद कर लिया। अब हम tan थीटा के मानों को याद कर लेते हैं। जो यह tan थीटा है बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। यानी हमें tan थीटा निकालने के लिए sin थीटा में cos थीटा से भाग देना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होता है, 0 ही होता है। क्योंकि आप 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे हमेशा 0 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो बचा क्या भाई, 1/√3। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/√3। अब हम क्या करेंगे, 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। जिस प्रकार भाई हम 5 में 5 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। तो हम यहाँ पर 1 भी लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम भाई √3/2 और भाई 1/2 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा भाई, √3/1। तो भाई बटे में 1 का कोई भी मतलब नहीं होता है, तो क्या होगा भाई, √3 हो जाएगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। 0 में 1 से भाग देंगे 0 होगा, लेकिन 1 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा। इस प्रकार से आपने tan थीटा के भी मानों को निकालना सीख गए होंगे। अब हम कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मानों को ज्ञात कर लेते हैं। इन मानों को भी ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जो भाई कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा यह उल्टा होता है साइन थीटा के, और जो सेक थीटा है यह उल्टा होता है कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा है यह उल्टा होता है टैन थीटा के। बस आपको इतना चीज दिमाग में फिट कर लेना है। तो कॉसेक थीटा के मानों को ज्ञात करने के लिए साइन थीटा के मानों को उल्टा करना होगा। तो पहले क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। इसका उल्टा हम कैसे करेंगे, बटे में कुछ है, बटे में कुछ नहीं है, तो हमेशा बटे में क्या होता है दोस्त, 1 होता है। तो 0/1 का उल्टा करने का मतलब हम 1 को ऊपर लिखेंगे और 0 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 0/1 का उल्टा क्या होगा दोस्त, 1/0 होगा। और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिख लेते हैं। इसी प्रकार से हम 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/1 होगा। और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे दोस्त, 2 लिखेंगे। फिर 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √2/1, तो हम क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम √3/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। यानी 1/1 का उल्टा 1 ही होता है। तो हमने आसानी से कॉसेक थीटा के मानों को ज्ञात कर लिया है। तो इसी प्रकार से हम सेक थीटा के मानों को ज्ञात कर लेते हैं। हमें पता है कि जो सेक थीटा है यह उल्टा होता है कॉस थीटा के। तो भाई पहला मान क्या है कॉस थीटा का,
एक है तो एक का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, एक होगा तो हम एक लिख लेते हैं। √3/2 इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं 2/√3। और 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √2/1। और आपको पता है कि बटे में एक का मतलब नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। और 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और 0 का उल्टा करेंगे, अब 0 है बटे में कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 1 लिखेंगे ना। तो 1/0 का मतलब क्या होगा भाई, इनफाइनाइट होता है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्त, इनफाइनाइट लिख लेंगे। इसी प्रकार से हमने सेक थीटा के मानों को ज्ञात कर लिया। तो कॉट थीटा के मानों को अब ज्ञात कर लेते हैं हम। कॉट थीटा टेन थीटा के उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा दोस्त, इनफाइनाइट होता है, तो हम यहाँ इनफाइनाइट लिख लेते हैं। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा, तो √3 लिख लेते हैं। 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 लिख लेते हैं। √3 का उल्टा करेंगे, यानी √3 है, अब बटे में जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो √3/1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/√3 होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/√3। अब इनफाइनाइट है, अब भाई अब यहाँ पर आपको समझना है, अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है कि इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। क्या भाई, 1/0, और 1/0 का आप उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1। और 0/1 किसके बराबर होता है, 0/1 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। आई होप आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाना आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट हो वह आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, जाते जाते आप यह जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।